पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल ताजर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिज़्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्लाह, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्लाह खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्लाह पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी। अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल न होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वह भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्लाह ने बुरा न माना। जानता था कि वह शो आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में फ़क्रोफा का देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सापनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सापनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्लाह को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्लाह ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वह फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वह सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जिंग आलूद कुन लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी,
आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? अब्दुल्लाह को बादशाह जन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सके और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दियांतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वह दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी न कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई, भूख ने तुम्हारी अक्ल मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीबी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह ये बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वह बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो बीबी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छिपा रहा है। एक महीना पहले खजाना मिला था, मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिले यकीन लगती है मगर बाद में सच निकलती है। अब से मैं उसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मेरे पास लीमू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है, तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्लाह ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीबी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान दो चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। दिल में कहा, अभी ये लीमू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी, बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नजला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लीमू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। ताजरों को खबर मिली कि अब्दुल्लाह के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्लाह ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहां गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया।
बीवी खुश तो थी मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि कहीं लीमू और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्लाह ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिज्क और अता दिया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा हुआ है और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। यह सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वह अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वह जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेलज, पनाहगाह बनाया था, वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बरह मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों के मेलज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मूसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहा जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्लाह वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेलज के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्लाह ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वह दूसरे मजदूरों के साथ मेलज के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्लाह ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वह मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिज्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।